अगले टर्म में भी हमने इनका इंतखाब किया तो बिहार में बहार नहीं बल्कि मुकम्मल बिहार ही बहार में तब्दील हो जाएगा। ये मुकम्मल बिहार बहार में तब्दील हो जाएगा। ये खुदा ने आज तक कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी हालत से बदलने का। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा का साथ दिया है और इस तरह से हम लोगों ने अपने आप को बेचने का काम नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने इंसानियत को सहारा देने का काम किया है कि मुल्क में जो माहौल बिगड़ रहे हैं इस माहौल पे कंट्रोल कैसे किया जाए। और जो लोग सरकार में हैं, बिहार में जो लोग सरकार में हैं, वो लोग सामने आकर जब बात करते हैं तो उनके आवाज़ से आवाज़ हमको मिलाने में कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन 24 में है, इलेक्शन 25 में है, वक्त आएगा देखा जाएगा। अगर कोई हमारा साथ देता है तो हम उसके साथ हैं, अगर हमारा साथ नहीं देता है तो हम उनके साथ कभी भी नहीं जा सकते। और ये है कि मैं बचपन में एक वाकया पढ़ा करता था, एक जंगल में आग लग गई तो वो जंगल में क्या हो गए, सारे जानवर चरिंद परिंद सारे लोग भाग रहे थे और सब लोग भाग रहे थे। उसी में एक परिंदा था जो अपनी चोंच में सिर्फ एक एक बूंद करके पानी लाकर उस जंगल में गिरा रहा था। तो तमाम लोगों ने उससे पूछा, कह रहे परिंदा है, तुम्हारी चोंच से एक बूंद पानी ला करके उसमें जो डाल रहे हो इससे क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उस परिंदे ने जो कहा था वो बात सुन लीजिए। उसने कहा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो आप एक बार जब तारीफ लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। इस वक्त पूरी दुनिया और पूरी मीडिया और ये जो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी होने का दावा करने वाली सरकार और चारों तरफ से लग करके यलगार किए जा रही है और लग रहा है किया जा रहा है। लेकिन जनाब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये भाई अमर भाई का भाईचारा का भाई का पैगाम हमारे जनाब मंत्री साहब और जनाब खालिद अनवर साहब ले लेके घर में घूम रहे हैं। यही मसल तमाम जगह लिखा जाएगा, यही भाईचारा जब दुनिया पूरे कहेगी कि पूरी दुनिया में फितना फसाद फैलाने के लिए आपस में लड़ाने की बात हो रही थी तो वही एक शख्स जो मुख्यमंत्री इस बिहार का था वो हर जगह भाईचारा और अमन का पैगाम लेकर के हर गली चौराहे में हर दूर जगह में जा रहा था। इसलिए हमारा फर्ज है और हमारा हक भी है कि हम जनाब नीतीश कुमार साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको मजबूत करते रहे और हम ये वादा करते हैं कि हम उनको मजबूत करेंगे, बिल्कुल हाथ उठा करके आप लोग बोले कि बिल्कुल हम लोग मजबूत करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेहमानाने गिरामी से मैं मुखातिब हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर पटना से लेकर सीमांचल की धरती की तरफ तशरीफ लाए। उसके लिए हम रानीगंज, अरारिया और सीमांचल के जो भी लोग हैं कितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन आपसे ये गुजारिश ये है सीमांचल की तरफ से कि यहाँ की हालात के बारे में आप जरूर हमारे और इस बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी को खबर करेंगे। ये चीज मैं बता दूं कि अभी चंद दिनों पहले जब 2019 में इलेक्शन हुआ था इसी सरजमीन पर नीतीश कुमार जी ने एक वफ्द भेजा था जहां पर कुछ लोगों के इशारे पर डॉक्टर अशोक चौधरी और हमारे भाई डॉक्टर खालिद अनवर साहब को वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों और जितने भी हमारे भाई इस बिहार की धरती पर बसे हुए हैं, आपका एक ही नेता है और उस नेता से पूरे हिंदुस्तान के नेता को डर लगता है। आप समझ गए होंगे, जब तक इस बिहार के अंदर नीतीश कुमार है तो इस बिहार के अंदर बहार है। अगर अगले टर्म में भी हमने इनका इंतखाब किया तो बिहार में बहार नहीं बल्कि मुकम्मल बिहार ही बहार में तब्दील हो जाएगा। ये मुकम्मल बिहार बहार में तब्दील हो जाएगा। ये कोशिश करें, अपने नेता को पहचानने की कोशिश करें। वक्त आता है हम चंद पैसों पर भटक जाते हैं, नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर
अफसोस की बात यह है कि इस इलाके में जो मुसलमान हैं ये पसमंदा तबका से ताल्लुक रखते हैं और सियासी तौर पर इनके अंदर सियासी शऊर है ही नहीं है। सियासत किसे कहा जाता है इनके बारे में इनको अकल ही नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों को इलेक्शन के वक्त में सियासी शोर को भी बेदार करना होगा। सियासी शोर को बेदार करके दिखाना होगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और जो गलत तरीके से गलत पॉलिसी की वजह से हमारे और हमारे हिंदू भाई के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग अगले इलेक्शन में देने वाले हैं। जी, खुदा ने आज तक कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी हालत से बदलने का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज भाइयों और इस इदारे की असातिज़ा और तलबा, खुदा ने कुरान में खुद कहा है अपनी हालत खुद बदलो। खुदा ने कुरान में कहा है, जबकि आपको नमाज रोजा हज ज़कात सब चीज के बारे में बताया जाता है, उसी के साथ यह भी कहा गया है कि तुम अपनी हालत को खुद बदलो। तो कैसे बदलेगा? आज आपको मौका मिला है कार्रवाई इत्तेहाद और भाईचारा काम करने। आप सोच सकते हैं हर एक लफ्ज का कितना भारी भरकम माना है और इस चीज को हमारे लोकप्रिय मंत्री जनाब सलमान खान साहब और जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब इस बेड़े को उठा करके इस सीमांचल जैसी बैकवर्ड इलाके में इसकी रोशनी को फैला रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं 2-3 मिनट लूंगा इस सिलसिले में। इस इलाके के लोग, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस इलाके के लोग पहले से ही मुत्तहिद हैं, इत्तेफाक इत्तेहाद से रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मशाल जलाया है इसकी मैं गारंटी देता हूं कि इस इलाके के बिल्कुल अमन सुकून अमन पसंद लोग कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं और कल भी मुत्तहिद रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे बिहार सरकार के खासकर अकलियत के फलाह के मंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे 2-3 गुजारिश करना चाहता हूं। मोहतरम जनाब खालिद अनवर साहब भी इस पर ध्यान दें। सीमांचल बहुत ही पिछड़े और गरीब इलाका है। यहाँ के मुसलमानों में 80% मुसलमान मजदूरी और छोटी मोटी कारोबार करके अपना जीवन गुजार करते हैं। चूंकि हमारे मिनिस्टर साहब सरकार है आज के डेट में और सरकार की आंखें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पिछड़े इलाके की बात को आप अपनी सरकार तक पहुंचे। पिछले दिनों मैं बिला झिझक ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं उन लोगों ने प्लानिंग के तहत आपको मालूम हुआ होगा किशनगंज में एक बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठी बात का प्रचार करके गया, वो भी एक जिम्मेदार आदमी। मैंने पिछले दिन अपना बयान दिया और उन्हीं से 100 क्वेश्चन मैंने पूछा। उन्होंने कहा यहाँ के कुछ मुसलमान जो बाहर से आए हैं और यहाँ आकर के जबरन जमीन लेकर दूसरे का घर उजाड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने उससे पत्रकार को मैंने फोन किया, पत्रकार ने मुझे फोन किया, मैं पटने में था कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा उस शख्स से पहले पूछिए कि वो कहां से आए हैं और उसके कितने पूर्वज ने 1825 से लेकर के 1947
लड़ाई में हिस्सा लिया है, ये बताए वो, और वो कहां से आए हैं उनका बताए, उनकी हकीकत बताए, उनका इतिहास बताए। मेरा तो इतिहास है कि 1825 से हमने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया, 1872 में, फिर 1857 में क्रांति में हमने हिस्सा लिया। आज भी तारीख मौजूद है, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने हिस्सा लिया, और 1947 में आखिरकार हमने अपने जान पर बलिदान देकर देश को आजाद कराया। तो मैं बिना वक्त गंवाए हुए मैं अपने हरदिल अजीज मिनिस्टर जनाब जमा खां साहब और हमारे बिल्कुल यंग चैप जो आज सरकार में MLC भी हैं, तेज तर्रार हैं, सूझबूझ रखते हैं, इन दोनों से खासकर गुजारिश करता हूँ कि ये पिछड़ा इलाका है, इनको हर तरह की जरूरत है, सामाजिक, तालीमी, आर्थिक, सियासत की भी जरूरत है। सियासी तौर पर अगर एक इनको जागरूक नहीं करेंगे और इन्हें अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर आगे हमारा ये मिशन जो है कारवां इत्तेहाद और भाईचारा कॉन्फ्रेंस ये अधूरी रह जाएगी।